नॉन कोऑपरेटिव गेम्स कई तरीके के होते हैं। जितना कॉम्प्लेक्स मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड है, जितनी कॉम्प्लेक्स मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग है, जितने टाइप की मैनेजरियल प्रॉब्लम्स हैं और जितने टाइप के मैनेजरियल सेक्शंस हैं, चाहे प्रोडक्शन मैनेजर की बात हो, चाहे सेल्स मैनेजर की बात हो, एडवर्टाइजिंग मैनेजर की बात हो, क्वालिटी कंट्रोल की बात हो, एचआर रिलेशंस की बात हो, किसी भी मॉडर्न बिजनेस सेटअप में जितने टाइप की डिसीजन मेकिंग्स हैं वो मैनेजर हैंडल करते हैं। और जितने टाइप के डिसीजंस हैं, समय के साथ साथ जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में बढ़ी हैं, वैसे डिसीजंस भी बढ़े हैं। और उन जितने डिसीजंस बढ़े हैं उतने तरीके के गेम्स हम डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं, कुछ की चर्चा की गई है, कुछ की चर्चा और करते हैं। यहाँ एक तरीके के खेल आते हैं जिनको हम सीक्वेंशियल गेम्स कहते हैं, क्रमिक खेल। क्रमिक खेलों का अर्थ है एक के बाद एक, पहले एक फिर दूसरा, यानी कि कोई एक फर्स्ट मूवर होगा। टू पर्सन गेम में, टू पर्सन नॉन जीरो सम गेम में, यहाँ पर जो टू पर्सन गेम है नॉन कोऑपरेटिव सीक्वेंशियल गेम, सीक्वेंशियल गेम में क्रमिक खेल में कोई एक पहले निर्णय लेगा, दूसरा बाद में। कोई एक खिलाड़ी पहले मूव करेगा, दूसरा बाद में। यह सीक्वेंशियल गेम है। कूर्नो का मॉडल, स्टैकेलबर्ग का मॉडल इसके बेहतरीन उदाहरण है। यहां ऐसे खेलों में एक फर्म को अपनी विरोधी फर्म के व्यवहार को विवेकपूर्ण मानना होगा। यानी एक फर्म ये मानती है कि जो उसके विरोधी का व्यवहार है वो रैशनल है, विवेकपूर्ण है, और अपने विरोधी के व्यवहार को विवेकपूर्ण मानते हुए यह विचार करना होगा कि वो अपने विरोधी की क्रियाओं या रणनीतियों पर कैसी रणनीति अपनाए या कैसी प्रतिक्रिया करे जिससे उसका लाभ हो, जिससे उसको सर्वोत्तम हल मिले। ऐसे खेलों में एक फर्म को अपनी विरोधी फर्म के व्यवहार को विवेकपूर्ण समझना होगा, मानना होगा, और यह मानते हुए उसे यह निर्णय लेना होगा, विचार करना होगा कि अपने विरोधी की क्रियाओं पर, जो कि रैशनल है, कैसी प्रतिक्रिया की जाए, कैसी रणनीति अपनाई जाए जो उसके लिए बेहतर हो। ऐसे खेलों में प्रत्येक खिलाड़ी या फर्म यह मानता है कि उसके विरोधी का व्यवहार विवेकपूर्ण है। वो विरोधी जो भी निर्णय लेगा, उसकी जो भी सोच होगी वो रेशनल है, और यह मानते हुए उसको अपना निर्णय लेना होता है। सीक्वेंशियल गेम को हम प्रोडक्ट चॉइस गेम के आधार पर देखते हैं। दो फर्म हैं, ए और बी, दोनों बिस्कुट बनाने वाली कंपनियां हैं, दोनों फर्म बिस्कुट बनाती हैं। बाजार में मीठे और नमकीन दोनों बिस्कुट को बेचने का स्कोप है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। बाजार में मीठे बिस्किट और नमकीन बिस्किट दोनों को बनाकर बेचने की संभावना है, लॉन्च किए जा सकते हैं। फर्म ए और बी
दोनों बिस्कुट बनाने वाली कंपनियां हैं, दोनों का प्रोडक्ट बिस्किट है, यानी कि फर्म ए भी मीठा और नमकीन बिस्किट बना के बेच सकती है और बी भी मीठा और नमकीन बिस्किट बना के बेच सकती है। फर्म ए के पास दो रणनीतियां हैं, स्वीट सॉल्टी, और बी के पास दो रणनीतियां हैं, स्वीट और सॉल्टी। ऐसे में दोनों के द्वारा अपनाई गई रणनीतियों के आधार पर जो प्रदेयक हैं, जो संभावित पे ऑफ्स हैं, वो दिए हैं। मैट्रिक्स को पढ़िए। अगर फर्म ए मीठा बिस्कुट बनाती है स्वीट और बी भी स्वीट को बनाती है तो दोनों का गेन -10 है। बाजार में दोनों अगर मीठे बिस्किट बनाएंगे तो दोनों के मीठे बिस्किट के बीच में प्रतियोगिता होगी। ऐसे में दोनों ने अपने लाभों का जो अनुमान लगाया था, दोनों को अपने लाभ नहीं मिलेंगे, बनस्पत इसके दोनों का नुकसान होगा। साथ ही अगर फर्म ए नमकीन साल्टी बिस्किट बनाती है और बी भी साल्टी बिस्किट बनाती है तो भी दोनों के गेन -10 है, दोनों को नुकसान होगा। लेकिन अगर फर्म ए और बी अलग अलग बिस्किट बनाती हैं, ए स्वीट बनाए बी साल्टी, या ए साल्टी बनाए और बी स्वीट, तो दोनों के गेन मैट्रिक्स में पॉजिटिव है, यानी कि दोनों अगर अलग अलग स्वाद का बिस्किट बनाएंगी तो दोनों को लाभ होगा, ये तय है। लेकिन इस लाभ में एक अंतर है, और वो अंतर ये है कि दोनों में से जो एक स्वीट बिस्किट बनाए और दूसरा साल्टी, लेकिन जो स्वीट बिस्किट बनाएगा उसका फायदा ज्यादा है और जो साल्टी बिस्किट बनाएगा उसका फायदा कम है। मैट्रिक्स में देखिए, अगर ए ने स्वीट बिस्किट बनाया और बी ने साल्टी, ए ने मीठा बिस्किट बनाया और बी ने नमकीन, तो ए का फायदा 40 है और बी का 20। और अगर बी ने स्वीट बनाया और ए ने साल्टी, तो ए का फायदा 20 है और बी का फायदा 40। तो दोनों फर्म अगर मीठा मीठा बिस्किट बनाए तो दोनों का नुकसान, दोनों नमकीन नमकीन बिस्किट बनाए तो दोनों का नुकसान। और अगर एक मीठा बनाए और दूसरा नमकीन बनाए तो दोनों का फायदा, लेकिन जो दोनों में से मीठा बनाएगा उसका फायदा ज्यादा है। एक ने मीठा बनाया, दूसरे ने नमकीन बनाया, जिसने मीठा बनाया उसका फायदा 40 है और दूसरे का 20। ए ने मीठा बनाया, बी ने नमकीन, ए का 40 फायदा और बी का 20। बी ने मीठा बनाया और ए ने नमकीन, तो बी का फायदा 40 और ए का फायदा 20। यानी कि अगर दोनों अलग अलग वैरायटी का बिस्किट बनाएंगे तो उसमें जो मीठा बिस्किट बनाएगी उसका फायदा ज्यादा होगा। अब यहां पर जो भी फर्म फर्स्ट मूवर होगी, जो पहले बिस्किट को बनाना शुरू करेगी, निश्चित ही वह फर्म स्वीट बिस्किट को बनाएगी, मीठा बिस्किट को बनाएगी। सो द फर्स्ट मूवर विल प्रोड्यूस स्वीट बिस्किट, और फर्स्ट मूवर को स्वीट बिस्किट को बनाने में और बेचने में फायदा होगा। उसको एडवांटेज मिलेगा। फर्स्ट मूवर गेट्स एडवांटेज। ये स्थितियां थी और ऐसे में जो फर्स्ट मूवर है, जिसने पहले सोचा
इस बात ये जो बातें थी, ये ऑप्शन, ये बातें दोनों के लिए ओपन है, ए और बी। लेकिन जिसने पहले निर्णय लिया, जिसने पहले काम किया, जो भी पहले काम करता वो स्वीट बिस्किट ही बनाता, क्योंकि उसमें 40 है। लेकिन जिसने पहले सोचा और पहले काम किया, वो स्वीट बिस्किट को बनाएगी। फर्स्ट मूवर इन द सीक्वेंशियल गेम, रिमेंबर इन द सीक्वेंशियल गेम फर्स्ट मूवर गेट्स एडवांटेज। क्रमिक खेल में जो पहले चलता है, जो पहले निर्णय लेता है, उसको एडवांटेज होता है, उसको लाभ होता है। लाभ कैसे होता है देखिए। मान लीजिए फर्म ए फर्स्ट मूवर है, उसने तय कर लिया स्वीट। फर्म बी ने अब देखा कि अरे ए ने तो बाजार में, फर्म ए ने तो बाजार में मीठा बिस्किट बनाना और बेचना शुरू कर दिया। अब फर्म बी के पास दो विकल्प हैं। ए ने अपना काम शुरू कर दिया, फर्म बी के पास दो विकल्प हैं। एक फर्म बी के पास पहला विकल्प है, वो भी मीठा बिस्किट बनाए, क्योंकि उसमें 40 का फायदा था, शुरू कर दे। लेकिन अगर फर्म बी ने ऐसा किया तो होगा क्या, दोनों का स्वीट स्वीट हो जाएगा, यानी कि दोनों का पे ऑफ -10 हो जाएगा। यानी कि फर्म बी तो डूबेगी ही, ए को भी नुकसान पहुंचाएगी। फर्म बी का गेन -10 होगा, ए का भी -10 हो जाएगा। क्यों? ए ने तो मीठा बिस्कुट बना के बेचना शुरू कर दिया था, बी ने भी शुरू कर दिया। लेकिन बी अगर ऐसा करेगी तो ए का तो नुकसान होगा, लेकिन ऐसा करने से बी का भी तो कोई फायदा नहीं होगा, बी का भी तो नुकसान होगा। पैसा, मीठा बिस्कुट अगर बी बनाने लगी तो उसमें भी तो पैसा लगेगा, कॉस्ट लगेगी, नुकसान होगा। वह बात दूसरी है कि अपॉर्चुनिटी ए ले गई, लेकिन अगर उसने भी स्वीट बनाया तो उसका भी नुकसान होगा, बी का भी नुकसान होगा, बी का भी नुकसान होगा, ए का भी नुकसान होगा। लेकिन बी ये तो सोचेगी ना, अरे भाई हम धंधा कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन अगर मेरा नुकसान होगा तो हमको फिर मीठा बिस्कुट बनाने का क्या फायदा। इससे तो बेहतर है कि अगर ए फर्स्ट मूवर है और उसने मीठा बिस्किट बनाया है तो हम नमकीन बिस्किट बना लें, क्योंकि नमकीन बिस्किट बनाने में जो भी हमारी लागत आएगी उसके बाद हमको 20 का तो फायदा मिलेगा। वो स्वीट बिस्किट में है, उसको 40 का मिलेगा, हमको 20 का मिलेगा। तो नमकीन बिस्किट बनाने में फर्म बी को 20 का फायदा है, मीठा बिस्किट बनाने में फर्म बी को -10 है। तो लागत लगा के, खर्चा लगा के, अगर फर्म बी की स्थिति यही, सोच यही हो कि मैं चाहे बिक जाऊं लेकिन ए का नुकसान कर दूंगी, तब बात दूसरी है। लेकिन ये रेशनल बिहेवियर नहीं हुआ। तो बी का ये सोचना होगा कि भाई ठीक है, अब ए ने तो एडवांटेज ले लिया मीठा बिस्किट बना के, अब अगर मैं भी मीठा बनाऊंगी तो प्रतियोगिता होगी, उसको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अब मैं अगर साल्टी बना लूं तो कम से कम हमको -10 की जगह +20 तो मिलेगा। वो बात दूसरी है कि ए को +40 मिल रहा है। ऐसे में बी के पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। नाउ बी इज नॉट चूजी, और हार कर फर्म बी ये निर्णय लेगी कि फर्स्ट मूवर के रूप में ए ने अगर मीठा बिस्किट बनाने और बेचने का निर्णय लिया है तो फर्म बी अब साल्टी बिस्किट को बनाएगी और बेचेगी, और 20 के फायदे पर एक फॉलोअर की तरीके से संतुष्ट रहेगी। यहां फर्स्ट मूवर गेट्स एडवांटेज। इसी तरीके से ऐसे मार्केट में थ्रेट्स, कमिटमेंट और क्रेडिबिलिटीज की अपनी भूमिका होती है।
कोई भी दो फर्मों में से कोई भी फर्म अगर कोरी धमकी देती है, हम ये करेंगे, ये कर लेंगे, तो एम्प्टी थ्रेट्स इफेक्टिव नहीं होती है, खाली धमकियां प्रभावी नहीं होती है, अनलेस द थ्रेट्स आर बैक्ड बाय क्रेडिबिलिटी और कमिटमेंट। किसी भी फर्म की कोई बात, कोई जोरदार बात बाजार में एक काम तभी करती है जब वह बात के पीछे कोई आधार, कोई कमिटमेंट, कोई लॉजिक, कोई सपोर्ट हो। अगर किसी कमांड या किसी थ्रेट के पीछे कोई कमिटमेंट नहीं है तो ऐसी स्ट्रेटजी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होती। एम्प्टी थ्रेट्स आर इनइफेक्टिव। एम्प्टी थ्रेट्स आर इनइफेक्टिव। लेकिन कमिटमेंट्स का मार्केट में रूल होता है। कमिटमेंट को एक स्ट्रेटेजिक मूव माना जाता है। कोई भी फर्म मार्केट में अगर कोई कमिटमेंट करती है, वादा करती है, ग्राहकों से वादा करती है, बाजार में अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने की बात करती है, तो किसी भी फर्म के द्वारा जो अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने या अपने काम के संदर्भ में कोई वादा करने की बात होती है, कोई कमिटमेंट होता है, तो ये कमिटमेंट एक तरीके से मार्केट में स्ट्रेटेजिक मूव होता है, एक रणनीतिक चाल होती है। थॉमस सी शेलिंग ने स्ट्रेटेजिक मूव को डिफाइन किया। उनका कहना था, ए स्ट्रेटेजिक मूव इज वन दैट इन्फ्लुएंसेस the other person's choice in a manner favorable to first, by affecting the other person's expectations by affecting other person's expectations of how oneself will behave. इंपॉर्टेंट बात यहां यह है, स्ट्रेटेजिक मूव किसी भी फर्म का यह बताता है कि अगर कोई फर्म कोई काम, कोई रणनीति, कोई चाल, कोई निर्णय ऐसा लेती है जहां उसको मालूम है कि मैंने अगर ये किया तो जो मैं चाहता हूं कि अगला ऐसा करे, वो बात आ जाए। किसी फर्म के द्वारा लिया गया एक ऐसा निर्णय, एक ऐसी रणनीति, यदि कोई फर्म कोई निर्णय ले और ये सोच कर ले कि यदि मैंने ऐसा निर्णय लिया तो अगली फर्म वही प्रतिक्रिया करेगी जो मैं चाहता हूं, इसको स्ट्रेटेजिक मूव कहते हैं। मैंने कोई ऐसा निर्णय लिया, कोई ऐसा क्रिया की जिसकी प्रतिक्रिया में फर्म वही काम करेगी जो मैं चाहता हूं, दिस इज स्ट्रेटेजिक मूव। And commitment is strategic move. Commitment is strategic move by a firm which induces the competitor to make the decision. Commitment is strategic move by a firm that induces the competitor to make the decision in a manner which the farmer wants. अब देखिए,
जिस गेम की बात हम लोग अभी कर रहे थे, दो बिस्किट बनाने वाली कंपनियां ए और बी, स्वीट बिस्किट और साल्टी बिस्किट। मान लीजिए कमिटमेंट का रोल देखिए, मान लीजिए दोनों फर्म में से ये ऑप्शन दिया हुआ है कि दोनों बिस्किट बनाने वाली कंपनियों में से ए और बी में से कोई भी मार्केट में किसी भी तरीके का बिस्किट बना के बेच सकती है। बोथ द फर्म्स कैन स्टार्ट फर्स्ट, दोनों में से कोई भी फर्म अपना उत्पादन बना के बेचना शुरू कर सकती है। सो लेट अस अज्यूम दैट बोथ फर्म्स रिक्वायर the same starting time. Both firm can produce sweet and salty biscuit. So in this case, each firm would like to establish its commitment. दोनों में से अगर दोनों फर्मों को शुरुआत का मौका दिया जाए तो जो मैट्रिक्स अवेलेबल है वो क्या कहती है, दोनों एक बिस्किट नहीं बनाना चाहेंगी, दोनों स्वीट स्वीट नहीं बनाना चाहेंगी, दोनों साल्टी साल्टी नहीं बनाना चाहेंगी, एक स्वीट बनाना चाहेगी और साल्टी बनाना चाहेगी। लेकिन अगर दोनों को चांस देंगे तो कौन, दोनों में से कौन सा बिस्कुट फर्म बनाना चाहेगी, स्वीट, क्योंकि इसमें 40 का गेन है। तो अगर दोनों को स्टार्ट करने का सेम ऑप्शन दिया जाए तो दोनों फर्म मार्केट में ये कमिटमेंट स्टेब्लिश करना चाहेंगी कि हम स्वीट बिस्किट बनाएंगे। So in this case, each firm would like to establish its commitment first to produce sweet biscuit. दोनों फर्म ये कोशिश करेंगी कि वो बाजार में पहले अपना कमिटमेंट स्टेब्लिश करें कि वो स्वीट बिस्किट बनाएंगे। कमिटमेंट एक स्ट्रेटजिक मूव है। जिसने अपने कमिटमेंट को प्रूव कर दिया वो दूसरे को बाध्य कर देगी कि वो साल्टी बिस्किट बनाए। क्यों? क्योंकि अगर मैंने प्रूव कर दिया कि मैं स्वीट बिस्किट बना रहा हूं तो अगला अगर स्वीट बनाएगा तो उसका नुकसान होगा, तो बेहतर होगा वो अपना नुकसान करने के बजाय मार्केट में रहना है तो साल्टी बिस्किट बना के 40 के बजाय 20 का फायदा ले। फर्म ए अनाउंस करती है कि वो स्वीट बिस्किट बनाने जा रही, कमिटमेंट, अनाउंसमेंट, आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस स्वीट बिस्किट। लेकिन फर्म बी इसको सीरियसली नहीं लेती। फर्म बी का सोचना है कि ए केवल ऐसे ही अपना बात कह रही है, वो स्वीट बिस्किट बनाए या ना बनाए हमें उसकी बात को ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हम अपना निर्णय लेंगे, हम स्वीट बनाए कि साल्टी बनाए, क्या करें सोचेंगे। लेकिन तब तक ए जब ये देखती है कि उसने एक कमिटमेंट, एक बात अपनी कही, उसने एडवर्टीजमेंट शुरू कर दिया, आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस स्वीट बिस्किट, लेकिन बी इज नॉट टेकिंग सीरियसली। उसको जब ये लगता है तो उसको लगता है कि नहीं, बी अगर मेरी बात को ध्यान से नहीं सुन रही है तो बी को प्रभावित करने की जरूरत है, बी को यह एहसास दिलाने की जरूरत है कि मैं फर्म ए स्वीट बिस्किट बनाने जा रही हूं। फर्म ए अपने इस कमिटमेंट को प्रूव करने के लिए स्वीट बिस्किट को बनाने के बारे में जो प्रचार कर रही थी उसके एडवर्टाइजिंग बजट को बढ़ा देती है और पूरे जोर शोर से इस बात का प्रचार प्रसार करती है और हर तरीके से बाजार में इन सूचनाओं को प्रचारित करती है और प्रसारित करती है कि फर्म ए स्वीट बिस्किट बनाने जा रही है। जब इतना सब फर्म ए कर लेती है, वो कमिटमेंट कर रही है कि हम ये करने जा रहे हैं, जब इतना कमिटमेंट फर्म ए कर देती है, हाई एडवर्टाइजिंग बजट करके, खूब खर्च करके, प्रचार प्रसार के द्वारा, तब फर्म बी को लगता है
कि अरे हम तो सोच रहे थे कि चूंकि मीठा बिस्किट बनाने में फ़ायदा है इसलिए ये इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि हम मीठा बिस्किट बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसने तो लाखों रुपए लगा के प्रचार प्रसार कर दिया। डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट एरियाज में एडवर्टीजमेंट किया। ये बता रही है इसने इतनी फैक्ट्रीज नहीं बनाई हैं, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे करेगी, इसकी पूरी प्लानिंग है, पूरी तैयारी है, इतना इसने प्रचार पे खर्चा कर दिया है, इसका मतलब है इसकी तैयारी परफेक्ट है। बी, जो पहले मान रही थी कि ए केवल ऐसे ही बात कर रही है और ए ने समझा कि बी उसको सीरियसली ले नहीं रही है, ए ने अपने प्रचार प्रसार और व्यय के जरिए बाजार में और फर्म बी के मन में इस बात को बिठा दिया और बी अब मानने लगी कि नहीं, ए ने तैयारी कर ली है, खर्च किया है, इसकी योजना है, इसके पास मशीन है, इसके पास नई फैक्ट्रीज इसने स्टेब्लिश की हैं। नाउ ए इज गोइंग टू प्रोड्यूस स्वीट बिस्किट। अब ए ने जो कमिटमेंट किया उस कमिटमेंट का असर पड़ा बी के ऊपर, और बी को क्या लगा कि अब मैंने भी अगर मीठा बिस्किट बनाने को सोचा तो मेरा नुकसान होगा, इससे बेहतर है इसने इतनी तैयारी कर ली है, ये तो आगे निकल गई, अब बेहतर होगा कि हम -10 का नुकसान सहने के स्थान पर साल्टी बिस्किट बना लें और 20 का फायदा लें। तो जो कमिटमेंट ए ने किया वो कमिटमेंट एक स्ट्रेटजिक मूव था। स्ट्रेटजिक मूव क्यों था? स्ट्रेटजिक मूव इसलिए था कि ए ने सोचा कि बी अगर मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रही है तो हम इस्टेब्लिश कर देंगे कि हम मीठा बिस्किट बनाने जा रहे हैं, और जब हम मीठा बिस्किट बनाने जा रहे हैं इस बात को अपने कमिटमेंट से इस्टेब्लिश कर देंगे, स्थापित कर देंगे, तो हम फर्म बी को बाध्य कर देंगे वही निर्णय लेने के लिए जो हम चाहते हैं। अर्थात अगर हम मीठा बिस्किट बनाने जा रहे हैं तो हम चाहेंगे कि फर्म बी नमकीन बिस्किट बनाए, और कमिटमेंट को इस्टेब्लिश कर देंगे जब, तो फर्म बी अपने आप यही निर्णय लेंगे कि वो नमकीन बिस्किट बनाए जो मैं चाहता हूँ।